तो अगले कुछ ही मिनटों में आप लोग देखेंगे डिवीज़न फार्मूला। आप लोग अगले कुछ ही मिनटों में डिवीज़न फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं वो सीख जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिवीज़न फार्मूला। तो अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और चैनल को मैथ लैब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं डिवीज़न फार्मूला। तो क्या होता है डिवीज़न फार्मूला? ये एक लाइन है मेरे पास ए बी, ये देखिए, ये एक लाइन है ए, एक लाइन है ये ए, दो पॉइंट है, उसको एक खींच दिया है लाइन, ये हो गई ए बी, एक लाइन हो गई, ठीक। उसको हमने तोड़ा है दो पॉइंट में। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छड़ी है, छड़ी, छड़ी कितनी बड़ी है? 12 मीटर लंबी छड़ी। देखिए डिवीज़न होता क्या है, आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 12 मीटर लंबी छड़ी है मेरे पास, ठीक। हमने कहा उसको आप लोग दो पार्ट में बांट दीजिए। तो कोई क्या करेगा, आधा आधा बांट देगा। कोई क्या करेगा, उसको हम कहेंगे 3 पार्ट में बांटिए, और इक्वल होने चाहिए तीनों पार्ट। क्या होने चाहिए, मतलब एक ये छड़ी है आपके पास लकड़ी की, इसके 3 इक्वल पार्ट करने हैं। तो कोई क्या करेगा, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, 4 4 8 4 12, 3 कर देगा, 3 पार्ट कर देगा उसका 4 4 मीटर का। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो 2:1 के रेशियो में टूटना चाहिए। मतलब 12 मीटर को ऐसे बांटिए आप कि 2:1 हो। जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब है 8 रेशियो, मतलब 8 मीटर और 4 मीटर में तोड़िए, तो ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, रेशियो। तो अगर हम इधर तोड़ दें 8 मीटर लंबी छड़ी, और यहाँ से नाप लें, ये है कितना, 4 मीटर। देखिए 2 हो गए ना, ये 8 4 कितना हो, 12, लेकिन रेशियो कितना आया, 8/4, मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2/1 के रेशियो में टूट गई। इसी को कहते हैं डिवीज़न, ठीक। जैसे कि अब एक मेरे पास लाइन है, ए बी एक लाइन है, ठीक। एक लाइन को हमको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उसको हमने क्या माना है, एक्स वाई। तो अगर हमने एम और एन के रेशियो में उसको डिवाइड किया है एक लाइन को, तो ये जो आया पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जैसे कि ये जो तोड़ा था हमने इस छड़ी को, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्स कॉमा वाई, कितना रहेगा तोड़ें, ठीक। तो आइए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये जो एक्स है, ये एक्स, इसको निकालने का फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इतना सिंपल है, ये x कोऑर्डिनेट है। और कॉमा y कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट आया P, हाँ ध्यान रहे ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, आइए इस पे। तो m और n क्या होता है, रेशियो। जितने रेशियो में लाइन को डिवाइड करना होता है वो दिया होता है हमको, क्वेश्चन में दिया रहेगा x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। कोऑर्डिनेट बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, तो उसी से आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये सब टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आ रही है, चैनल को फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए वीडियो, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथ में। तो आइए देखते हैं डिवीज़न फार्मूला पे। देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 62, अगर आपके पास है तो 62 पेज नंबर खोलिए, अगर नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 1 भी है, 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए और बी, ये है इन टर्निंग इन द रेशियो। ये देखो 2:3 दिया है, ठीक। तो रेशियो भी दिया है हमको। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ब्लैंक पेज पे जाते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अभी और भी क्वेश्चन करते हैं, देखिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या दिया है कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, आप लोग उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिए, तभी समझ में आएगा, तभी मज़ा आएगा, ठीक। तो एक पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, ए मान लेते हैं कितना, -1,7 गिवन है, -1,7, और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट बी गिवन है 4,-3, 4,-3 ये गिवन है। और ये लाइन उसको ज्वाइन कर रही है, ज्वाइनिंग पॉइंट दिया था तो लाइन बन गई।
अब जो लाइन डिवाइड हुई है, कहीं पे डिवाइड हुई होगी, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड हो रही है? 2:3। 2, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? P के x, y और ये 3। इसका मतलब n इक्वल टू कितना है? 3 और m इक्वल टू कितना है? 2। आइए यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या होता है? x1 y1 लिख लेते हैं। x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू, x2 कितना है? ये 4, x2 कितना है? 4 और y2 कितना है? -3, -3। m कितना है? ये देखिए दिया है कुछ, सिर्फ 2 और n कितना है? n है 3। बस आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। लेकिन हाँ, फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या था? फॉर्मूला लिख लेंगे, आपको कितना हो फॉर्मूला याद हो, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे लिखना ज़रूर है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, फिर अभी यहाँ पे y निकाला जाएगा। y इक्वल टू लिख लेते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। विद्या में m1 m2 दिया रहता है, लेकिन आप mn जैसा समझ में आए वैसा कर ले, mn भी लिख सकते हैं, वो तो नाम कुछ भी हो सकता है, अक्षर है। तो चलिए x फाइंड करते हैं, x कोऑर्डिनेट। तो m की वैल्यू कितनी है? 2, x2 की वैल्यू कितनी है? बस यहाँ से वैल्यू पुट करना है, 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 3, x1 की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन m की वैल्यू कितनी है? 2, n की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक, इक्वल टू, बस मल्टीप्लाई का 4 2 8 -3 अपॉन 3 2 5, कितना आ गया? 5 आ गया। देखिए 5/5 इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब y भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। m कितना है? 2, y2 कितना है? -3 प्लस n कितना है? 3, y1 कितना है? 7 अपॉन में m कितना है? 2, n कितना है? 3 इक्वल टू -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5। तो कितना बचा? 21 में से 6 गया, कितना बचा? 15, 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना आ गया? 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल कोऑर्डिनेट जो हमारा आया, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 3। इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 1,3। ठीक, होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसा ही पेज नंबर 63 पर है, इसको देख लें, अच्छे से समझ लें। फिर क्वेश्चन नंबर 63 पर है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 63 पर जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये देखें आप लोग, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 2, -3 एंड -4, 6। तो यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट एक बना लेते हैं। ज्वाइनिंग पॉइंट दिया है, देखो 2, -3 और क्या दिया है? एंड -4, -4, 6। ठीक, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब ये कितने के रेशियो में है? 1:2। इसका मतलब ये m की वैल्यू कितनी हो गई? 1 और n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फिर से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बस सिंपल पुट करिए, आंसर पाइए। ठीक, उसी फॉर्मूले में, ये देखिए फॉर्मूला, यहाँ पे आप n भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये भी हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइएगा, आपके आंसर का हमें वेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, देखिएगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और बनता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। रेशियो कैसे, पेज नंबर 64 पे चले जाइए, अगर आपके पास विद्या है तो ठीक, नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ये देखिए अभी NCERT का क्वेश्चन है, 2020, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया। अब देखिए इसी टॉपिक पे क्वेश्चन है और 2 ही टाइप के बन सकते हैं, इसके अलावा जो अभी बताया और ये अगला, ये इन व्हाट रेशियो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि लेकिन आप लोग पूरा देखिए कि बांध के रखा जाए, फेक प्रॉमिस किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मेरा उद्देश्य है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते रहें, समझते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ठीक, तो देखिए इन व्हाट रेशियो द पॉइंट -1, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। देखिए ज्वाइनिंग पॉइंट जो दिया रहता है लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग पॉइंट, ये A है और ये क्या है? B। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -1, 6, वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को
इस पॉइंट पर। चलिए आइए इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी पे जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो लिख लें, ठीक। सोल्यूशन ना देखें, सोल्यूशन देखिए समझने की कोशिश करें, ठीक। सोल्यूशन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर है ये 9 पेज नंबर 64, 9 पेज 64 है, ठीक। देखिए क्या दिया है, इन व्हाट रेशियो दस द पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट एक हिंट जरूर दिया रहता है क्वेश्चन में, ज्वाइनिंग पॉइंट। तो ज्वाइनिंग पॉइंट आप लोग जानते हैं, दो लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट लगता है, जो कि है -3, 10, और अगला पॉइंट है 6, -8, 6, -8। ये ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए ज्वाइनिंग पॉइंट हो गया, ठीक। लेकिन ज्वाइनिंग पॉइंट के बाद अब पूछ रहा है कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन ज्वाइनिंग पॉइंट जो है ये पॉइंट -1, 6 इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब m और n की वैल्यू पता करनी है। मतलब हमसे क्या पूछा, इन व्हाट रेशियो m रेशियो n कितना है, ये पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए m/n हमको निकालना है, तो दिया क्या है x1, जानते हैं ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x1 ये y1, x1 इक्वल टू -3 और y1 कितना है इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू कितना है ज्वाइनिंग पॉइंट 6 और y2 कितना है -8, ये होता है y1 y2, ठीक। अब ये क्या होता है, ये होता है x, जो पॉइंट आता है उसको क्या लिखते थे पीछे देखिए फॉर्मूले में जाके -1, और ये कितना है y कितना है 6, लेकिन हमको निकालना क्या है m रेशियो n। तो फिर से फॉर्मूला तो बदलेंगे नहीं, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अच्छी बात यह है ये और आसान होता है सॉल्व करना। देखिए x की वैल्यू पुट करिए -1, m पता ही नहीं है रहने दो, x2 की वैल्यू लिख लीजिए 6 प्लस n पता ही नहीं है, x1 की वैल्यू -3 ब्रैकेट में रख दीजिए अपॉन m प्लस n आई डोंट नो, ठीक। तो जो डिवाइड में होता है अपॉन में दूसरी तरफ जाता है तो किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो m प्लस माफ़ करिएगा m प्लस n इक्वल टू में 6m और ये प्लस माइनस -3n, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, -m और -n ब्रैकेट ओपन किया बस, ये क्या है 6m -3n। चलिए m एक तरफ n एक तरफ, m ये 6m इधर बुला लाइए -6m, -3n वही है, इस n को उधर भेजते हैं तो +n, ठीक। तो अब क्या होगा -7, यहाँ पे m रहेगा ना, m -7m, ये दोनों ऐड हो गए और माइनस माइनस यहाँ +2n, ठीक। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों के बीच में क्या लगा है, हमको क्या निकालना था m/n निकालना था। तो m के साथ ये n इधर चला आया 2 और ये जो 7 मल्टीप्लाई में ये इधर चला आएगा, तो देखिए कितना आ गया m रेशियो n कितना आ गया 2:7। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 2:7। ये देखिए x से एक ही से आ गया, y से निकालेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन तो ये तो और आसान बन गया, चाहे x से निकाल लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा और चाहे y लेके निकाल लीजिए तब भी आंसर। हमको निकालना क्या था, खाली निकालना था हमको m/n, वो जो कि आ चुका है कितना 2:7, 2/7। देख लें इसको ध्यान से, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो इस बार बोर्ड में एक पेज नंबर, विद्या के पेज नंबर 65 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इस तरह का क्वेश्चन आने की 2026 बोर्ड में पूरी संभावना है। हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि एक्सप्लेन, ठीक। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें, पसंद आया तो लाइक करें, हेल्प कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।